बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परम परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु सतसुकृत सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परम परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी पुण्यकर्मी आत्माओं को, समस्त भाई बहनों को, समस्त सेवक को दास का प्यार भरा सत साहेब। अथ मंगलाचरण गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम कालजाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतिलय। उजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ। गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पु शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। राग रूप रघुवीर है मोहन जा का नाम। मुरली मधुर बजावही गरीबदास बलि जाव। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिसरेणु से छीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे जल से थल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अकश्वेत। मौला साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव। आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से, परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। ज्ञान यज्ञ में हमने पढ़ा मुक्ति बोध सुमरन के अंक सरलार। मुक्ति बोध सुमरन के अंक सरलार। परमात्मा की कृपा से मुक्ति बोध सुमरन के अंक सरलार लगभग संपूर्ण हो चुका है। परंतु परमात्मा की वाणी इतनी अमोल है, अमूलक है, इतनी ज़्यादा विराट है, विस्तृत है कि जिनको किसी में समाहित नहीं किया जा सकता। परमात्मा की महिमा को किसी छोटे से शब्दों में, सारांश में उनको समाहित नहीं किया जा सकता। ये हम लोगों की छोटी बुद्धि है कि हम उसको सारांश में करने की कोशिश करते हैं या हम बता देते हैं कि जस्ट ईजिली इतना ही आसान है। लेकिन परमात्मा की महिमा और उनके गुणों को बखान करने में कोई भी सही ढंग से सक्षम नहीं है। फिर भी परमात्मा की कृपा से हमने जो भी मुक्ति बोध की सुमरन के अंक सरलाद में पढ़ा था, उसके एक छोटा सा, उनमें कुछ मुख्य पॉइंट जो दास ने लिख के रखे हुए हैं, आज उनको दास आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करना है। कृपा करके ध्यान से सुनिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा दया मालिक की। आगे परमात्मा ने हमें सुमरन के अंक सरलाद में क्या क्या बताया। पहले परमात्मा ने समस्त कमल दलों और उनके राम के बारे में, उनके प्रभुओं के बारे में, समस्त कमल दलों और उनके राम या उनके जो आधिपत्य करता है उनके बारे में प्रभु ने बताया। और उनकी शक्ति के बारे में सदगुरु रामपाल जी प्रभु ने बताया। परमात्मा ने बताया कि विश्वास के बिना नाम सुमरन का कोई भी लाभ नहीं होता है।
इसी प्रकार से परमात्मा ने आगे बताया है कि हमारे अंदर 5-2503 है। 5-2503 मतलब 5 प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसके अलावा इन सब की 5-5 प्रकृति होती हैं। इन सब की 5-5 प्रकृति मिलके 5-25 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। और 3 गुण सत, रज और तम, ये 3 गुण परमात्मा ने बताया कि ये 3 गुणों के कारण सभी लोग यहाँ पर इस काल के जाल में क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं। सभी भक्तों की प्रसिद्धि परमात्मा ने बताया भक्ति के ही कारण हुई है। जिस देवता की वो साधना करते थे उनको उतनी महिमा मिली है ना। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकि लाजा सोहे मछलियाँ बहे जात गजराज। परमात्मा ने बताया कि वेद, गीता, कुरान, पुराण और बाइबल आदि आदि सब जो है मंडलिक है। मंडलिक का अर्थ परमात्मा ने बताया है कि ये संक्षिप्त हैं, छोटे हैं, इनमें उतना पूरा ज्ञान परमात्मा का लगभग नहीं है, थोड़ा सा अंश मात्र दिखाई देता है। परमात्मा ने आगे बताया सभी प्रकार के वेदों के बारे में परमात्मा ने ऋग, यजु, साम, अथर्वण, इनसे आदि जो निकले हुए संहिता और ब्राह्मण निकले और इनके प्रकार फिर आगे उपनिषद निकले। परमात्मा ने फिर आगे बताया स्मृतियाँ, नियम, पुराण और महाकाव्य। परमात्मा ने इनके बारे में भी शॉर्ट में परमात्मा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इनमें हमारे मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा ज्ञान उपस्थित है। फिर परमात्मा ने 6 दर्शनों के बारे में भी बताया है। उसके अलावा परमात्मा ने तंत्र, अगम और निगम तंत्रों का भी इसमें ज्ञान दिया हुआ है। परमात्मा ने गीता का भी बहुत अच्छे से उदाहरण परमात्मा ने यहाँ पर समझाया हुआ है। फिर कुरान की यदि हम बात करें तो इन कुरानों को 4 आसमानी किताबें कहा जाता है, ये भी परमात्मा ने बताया। पहला है जबूर, तौरेत, इंजील और कुरान। इन प्रकार के टोटल 25 नबी परमात्मा ने या रसूल उनको वहाँ पर काल के द्वारा भेजे गए थे। पुण्य करी आत्माएँ थी। इनमें से चारों के ऊपर 4 आसमानी किताबें, 4 कुरान नाजिल हुई थी। पहला है जो हज़रत दाऊद के ऊपर हुई थी, उनको जबूर कहते हैं। जबूर उनको मिली थी। हज़रत मूसा को तौरेत मिली थी, जिसे क्रिश्चियन लोग ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। फिर इसके बाद हज़रत ईसा के ऊपर इंजील नाजिल हुई थी, जिसे न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। ये दोनों ही बाइबल के ओल्ड वर्जन कहे जाते हैं। फिर पैगंबर हज़रत मोहम्मद को लास्ट में कुरान, जिसे जिब्राइल ने उनको क्या हुई थी, आके पढ़ाई हुई थी, उन पे नाजिल हुई थी। फिर इसके अलावा परमात्मा ने बताया है कि हज़रत इब्राहिम को सुहफ़ इब्राहिमी का ज्ञान मिला हुआ था। तो इस प्रकार से न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि तौरात मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, इंजील मतलब कि न्यू टेस्टामेंट, इन दोनों के बाद बाइबल का उद्गम हुआ। और परमात्मा ने इस प्रकार से सभी ज्ञानों का निष्कर्ष इन अपने सदग्रंथों में यहाँ पर हमें बताया हुआ है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि परमात्मा का यथार्थ उल्लेख ग्रंथों में नहीं है। वह ज्ञान सूक्ष्म वेद में है या स्वसम वेद में है या फिर कबीर वाणी में है या परमात्मा जो अपने सदग्रंथ साहिब में है उसमें है। स्वयं परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है, उल्लेख ग्रंथों में नहीं है। वह परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है, परमात्मा ने बताया हुआ है। आगे परमात्मा लिखते हैं, परमात्मा समझाते हैं इसमें कि निज मंत्रों के जाप करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। परमात्मा के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा बात परमात्मा ने और क्या बताया है, परमात्मा ने बताया कि बिना गुरु धारण किए मोक्ष कदापि भी संभव नहीं है। इस प्रकार परमात्मा ने सुखदेव की कथा को बताया कि बिना गुरु धारण किए किस प्रकार से मोक्ष संभव नहीं होता है। परमात्मा ने सुखदेव की कथा का सारांश में बताया है कि राजा जनक को कबीर परमात्मा त्रेता युग में मिले थे। उनको हरियम, उनको 5 मंत्रों में से एक मंत्र ही दिया था। इन्हीं के शिष्य सुखदेव जी को भी यही मंत्र प्राप्त हुआ था। सुखदेव राजा जनक को विष्णुलोक में स्थान मिला था। दोनों ही को विष्णुलोक में स्थान मिला था। उन्होंने जिस देवता की भक्ति करी थी, जिस मंत्र से जिस देवता की भक्ति मिली थी और उनको भक्ति करी थी, उन स्तर तक उनका मोक्ष संभव हुआ। वहीं से उन्होंने वापस आकर परीक्षित को त्रेता युग में अंत में या कलयुग के शुरुआती दिनों में सुधा सागर की कथा वहाँ से वो सुनाने आए थे। परमात्मा लिखते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना व्यर्थ होता है। गीता के अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 में परमात्मा ने उसका उदाहरण वहाँ पर दिया हुआ है सुमन के अंक के सतलात में। आगे परमात्मा ने बताया है सुमन के अंक के सतलात में कि मानव शरीर में 9 कमल दल होते हैं। ये 9 कमल होते हैं। यदि हम वैसा जगत की भाषा में समझाया तो 9 चक्र होते हैं, पर परमात्मा ने बताया कि 9 कमल दल होते हैं, जिसमें हमने देखा परमात्मा ने वहाँ पर थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में ज्ञान दिया हुआ था। वहाँ पर परमात्मा ने कि हमारे जो मुस्लिम भाई बंधु होते हैं वो मानते हैं कि 6 ही चक्र होते हैं, 6 कमल दल होते हैं। उनके लिए छठा कमल उनके लिए आखिरी कमल दल होता है। इस प्रकार से उन लोग चक्र को या कमल को कलब कहते हैं। कलब
उसके अलावा हिंदुओं के अनुसार चक्र, हिंदू भाई बहनों के अनुसार चक्र जो होते हैं वो लगभग 7 होते हैं। इनको 8वें या 9वें के चक्र का ध्यान नहीं होता, वो सहस्त्रार चक्र को क्या मानते हैं, 8वां या अंतिम चक्र मानते हैं। इस प्रकार से इनके 7 चक्र होते हैं। परमात्मा ने फिर आगे बताया है, परमात्मा ने पहला मूल कमल बताया है जिसमें गणेश जी का वास होता है या गणेश जी का वास होता है, और इस पे इनके अधिपति गणेश जी हैं। परमात्मा ने फिर बताया है स्वाद कमल में ब्रह्मा जी का होता है, फिर नाभि कमल में विष्णु जी का, हृदय कमल में शिव जी का या महेश का होता है। फिर परमात्मा ने बताया कि हृदय कमल में परमात्मा का जो एक और चैनल होता है जो सीधा संबंध हृदय कमल में परमात्मा का होता है। इस प्रकार से कंठ कमल में दुर्गा या अविद्या का वास होता है। वहाँ पर परमात्मा ने आगे बताया कंठ कमल के आगे लील चक्र भी होता है। लील चक्र परमात्मा ने बताया था यहीं कहीं होता है। उसके बाद परमात्मा ने बताया लील चक्र में इनका वास होता है। किनका वास होता है लील चक्र में? धर्मराज का वास होता है। मैं यहाँ पर मेंशन करना थोड़ा सा भूल गया था कि इनके बीच में लील चक्र होता है। परमात्मा ने फिर बताया कि छठा कमल जो होता है वो संगम कमल होता है। इस संगम कमल में देवी दुर्गा ही क्या करती है, सरस्वती का रूप धारण करके रहती हैं। इनमें परमात्मा ने बताया कि संगम कमल में सरस्वती जी का चैनल होता है। इनमें 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। पहली पंखुड़ी में स्त्री प्रवेश करती हैं, स्त्री भगत प्रवेश करते हैं। दूसरी पंखुड़ी में पुरुष भगत प्रवेश करते हैं। और तीसरा जो पंखुड़ी होती है वो सत्य का मार्ग होता है जो परमात्मा तक लेके जाता है। फिर काल के दूत परमात्मा ने बताया कि इस संगम में काल के दूत होते हैं या 72 करोड़ काल के दूत अनेक रूप रंग का धारण करके, और इसी प्रकार से पुरुषों के लिए स्त्रियाँ और स्त्रियों के लिए देवियाँ जो होती हैं, जो काल के प्रेरित देवियाँ होती हैं, वो उस पंखुड़ी में क्या करती हैं, पहली और दूसरी स्त्री पुरुष के पंखुड़ी में वो वहाँ पर उनको फंसाने का काम करती हैं। परमात्मा ने आके बताया कि तीसरी पंखुड़ी के मुख्य द्वार को संगम कहते हैं, और इस तीसरी पंखुड़ी को पार करने के बाद फिर आपको त्रिकुटी में आगे जाने का रास्ता मिलता है। परमात्मा ने बताया इसके आगे त्रिकुटी कमल होता है। त्रिकुटी में सदगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर सदगुरु रूप में और कबीर परमात्मा के नाम से वहाँ पर आपको मिलेंगे। त्रिकुटी कमल में परमात्मा ने बताया कि 2 ही पंखुड़ियाँ होती हैं। 2 पंखुड़ियाँ होती हैं, एक काली होती है और एक श्वेत होती हैं। इस श्वेत जो पंखुड़ी होती है उसमें सदगुरु रामपाल जी वहाँ पर भविष्य विराजमान होते हैं। परमात्मा ने बताया कि वहाँ पर सतनाम और सारनाम की परीक्षा होती है। जैसे श्वास उश्वास से आपने सुजप किया होगा, वो वहाँ पर सदगुरु के दंडवत करने पे आपको वहाँ पर उसकी परीक्षा होगी। और दूसरी जो काली होती है वो काल के लोक में जाने वाली रहती है। परमात्मा ने फिर आगे बताया कि त्रिकुटी के आगे त्रिकुटी के बाद परमात्मा ने बताया कि आगे धर्मराय के लोक में जाता है, जहाँ पर त्रिकुटी के बाद आगे धर्मराय के लोक में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद आपका वहाँ पर जो भी डिबेट होता है वो वहाँ पर आपके कर्म और आधार पे आपको क्लियर कराया जाता है। इसके आगे परमात्मा ने बताया कि त्रिकुटी के आगे ब्रह्मरंध्र होता है, और ब्रह्मरंध्र के आगे फिर त्रिवेणी का द्वार होता है। परमात्मा ने फिर आगे बताया कि ब्रह्मरंध्र का द्वार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के सतनाम और सारनाम के मंत्रों से ही क्या हो सकता है, खुल सकता है, जो कि परमात्मा ने बताया हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्मरंध्र में जाके ओम मंत्र का जो जप होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है। परमात्मा ने आगे बताया कि त्रिवेणी में जाके 3 रास्ते हो जाते हैं। त्रिवेणी में जाके जब 3 रास्ते होते हैं तो दायां रास्ता यानी कि राइट हैंड वाला हिस्सा या फिर राइट वाला हिस्सा जो होता है वो मिनी सतलोक जाता है। इसके अलावा परमात्मा ने बताया कि त्रिकुटी में जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है या उल्टे हाथ तरफ वाला जो हिस्सा होता है कि वो जाता है आपके सहस्त्रार कमल में जाता है, जो कि काल का राज्य, जहाँ तक काल राज्य करता है। तो परमात्मा ने वही बताया कि बायां रास्ता काल के ब्रह्मलोक में जाता है और ये सहस्त्र कमल तक जाता है। परमात्मा ने फिर आगे बताया कि त्रिवेणी के आगे ब्रह्मरंध्र होता है, त्रिवेणी ब्रह्मरंध्र के आगे त्रिवेणी, और ये 8वां कमल जो होता है यहाँ तक की होती है। इस प्रकार ये 8 कमल ब्रह्मरंध्र के आगे 8वां कमल जो होता है वह सहस्त्रार होता है, जो यहाँ तक काल के उपासकों को होता है। और इस सहस्त्र कमल ने भी परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मरंध्र को पार करके उस काल के लोक में भी कोई ही जा सकता है, जिसको काल ने किसी विशेष उद्देश्य से वहाँ पर क्या हुआ होता है, बुलाया होता है। परमात्मा ने फिर बताया कि 7वें कमल के ब्रह्मरंध्र के बाद जो अष्टकमल होता है, जिस 8वां कमल होता है वो अक्षर पुरुष का होता है, जो कि मिनी सतलोक की ओर जाता है। तो मिनी सतलोक जाने के पहले परमात्मा ने बताया कि अष्टकमल होता है। अष्टकमल जहाँ पर 8वां कमल जो होता है जिसकी 10 पंखुड़ियाँ होती हैं वो अक्षर पुरुष का लोक होता है।
अक्षर पुरुष के लोक के बाद इस अष्टकमल के बाद 9वां कमल होता है, जो कि सीधे ही हाथ पे होता है। सीधे हाथ मतलब कि पहले सीधे हाथ पे जाएंगे तो ब्रह्मरंध्र के बाद अष्टकमल पड़ेगा, अष्टकमल के बाद फिर दोबारा आपका क्या पड़ेगा, फिर मिनी सतलोक पड़ेगा। परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर, परमात्मा बताता है कि यह परम अक्षर पुरुष का, यह सतपुरुष का, सदगुरु रामपाल जी भगवान का 9वां कमल होता है, जिसमें असंख्य पंखुड़ियाँ होती हैं। इस असंख्य पंखुड़ियों का जो मिनी चैनल जो होता है, परमात्मा ने बताया कि उसका सीधे संबंध हृदय कमल से होता है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि 8वें कमल तक सारे कमलों का काल का राज्य होता है और काल की पहुंच 10वें द्वार तक भी होती है। परमात्मा ने बताया कि वो 10वें द्वार तक भी आपका क्या नहीं करता, पीछा नहीं छोड़ता है। परमात्मा ने बताया कि शरीर के अंदर की सारी धुनें जो होती हैं वो काल के लोक की होती हैं, जैसे तुमकार, घंटा, शंख, भेरी आदि आदि जो भी आप धुनें सुनते हैं कान बंद करके या जो भी मेडिटेशन करके जो भी लोग ध्वनि सुनते हैं, वो सब के सब क्या होती हैं, काल के लोक में ही होती हैं, वो काल की हद में है। परमात्मा इस हद से क्या है, बेहद है। बेहद मतलब इससे पार है। परमात्मा फिर आगे बताते हैं कि परमात्मा ने व्यक्त और अव्यक्त की परिभाषा समझाई है। परमात्मा ने उसका उदाहरण भी देते हुए बताया है कि सूर्य व्यक्त है, दिखाई देता है, परंतु बादल सामने आ जाने पर वह अव्यक्त या अदृश्य हो जाता है। प्रकाश तो होता ही है, उसको हम महसूस करते हैं, परंतु वह दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से परमात्मा ने बताया कि परमात्मा और आत्मा के मध्य मतलब सद्गुरुदेव और हम हंसों के बीच में, आत्माओं के मध्य में पाप कर्मों का, जीव के मध्य में पाप कर्मों के बादल होते हैं, जिस कारण से परमात्मा विद्यमान होते हुए भी अव्यक्त हैं, या दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता है। इसके लिए परमात्मा ने कहा है कि तुलसी पिछले पाप ते हरी चर्चा ना सुहाए। परमात्मा ने बताया हुआ है कि तुलसी पिछले पाप ते हरी चर्चा ना सुहाए। आगे परमात्मा ने आगे बताया है कि सुमरन के बारे में परमात्मा ने सुमिरन या फिर स्मरण जाप के बारे में परमात्मा ने बताया है कि सुमरन करते समय या परमेश्वर की महिमा सुनते समय या परमेश्वर का विचार आने पर जो प्रभु प्रेम में जो आंसू आते हैं, वह पाप कर्म का नाश होने का प्रतीक होता है। जब पाप कर्मों का नाश हो जाएगा तो आप सदगुरु के क्या हो जाएंगे, अत्यंत करीब हो जाएंगे, उनसे उनका दीदार होता है आपको। फिर परमात्मा ने आगे बताया है कि परमात्मा तत्व ज्ञान प्राप्त साधक की आंखों का तारा बनकर रहते हैं। भक्त की आंखों के सामने कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं, वे भगत की भक्ति का सांकेतिक तोल माप होता है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि परमात्मा इसके बाद भक्ति का, पूर्व जन्म की भक्ति का फल के बारे में परमात्मा आगे लिखते हैं। पूर्व जन्म की भक्ति से परमात्मा किस प्रकार सहायता करते हैं, परमात्मा ने उसके आगे उसके बारे में बताया हुआ है। किस प्रकार पाली और पंडित को पूर्व जन्म की भक्ति के कारण सदगुरु पूर्ण ब्रह्म सदगुरु रामपाल जी भगवान ने भैंस की सींग में विश्वास होने के कारण पाली की भैंसों को चराया तथा पंडित को विष्णु रूप में दर्शन दिए। आगे परमात्मा लिखते हैं कि वेद में सदगुरु कबीर जी को कबीर में औजा, कबीर अर्थात अमित, कबीर अमित और औजा, कबीर अर्थात कबीर देव, अमित मतलब असीमित और औजा मतलब शक्ति। इस प्रकार से उनको बताया है कि कबीर परमात्मा असीमित शक्ति वाले हैं, इनकी साहिबी सब पर है, इन पे कोई साहिब ना है। वही परमात्मा ने आगे बताया हुआ, सदगुरु रामपाल जी ने अपने बारे में बताया हुआ। आगे परमात्मा लिखते हैं कि द्रौपदी के पूर्व जन्म की भक्ति के कारण करुणामय रूप में कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ने भी उन्हें प्रथम मंत्र की दीक्षा दी थी और उनके भक्ति संस्कार बनवाए थे, और उन्होंने सदगुरुदेव ने वहाँ पर अंधे का रूप धारण करके दान लिया था और संकट के समय में द्रौपदी की उन्होंने उनकी रक्षा करी थी। परमात्मा आगे लिखते हैं कि रामचंद्र का पुल बनवाने हेतु सदगुरु ने ही सहायता करी थी। नल नील के गुरु हमारे परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी ही थे, उस समय पर आए हुए थे, और इस प्रकार से नल नील के अहंकार के कारण वो पुल नहीं बन पा रहा था, तो फिर सदगुरुदेव ने आके वहाँ पर उनकी सहायता करी थी। परमात्मा आगे लिखते हैं कि गज और ग्रह को युद्ध करते समय सदगुरु ने विष्णु रूप में प्रकट होकर सुदर्शन चक्र के गज को छुड़वाया था, जो पिछले जन्म के हाहा हूहू थे। परमात्मा ने बताया मतंग मुनि के श्राप के कारण उनकी वे बेचारे गज और ग्रह बन गए थे, और फिर उसके बाद दोनों की मुक्ति सदगुरु रामपाल जी परमात्मा ने जब उनको सुदर्शन विष्णु रूप में आए वहाँ पर, और उनके सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा करी, और इस प्रकार वे उनकी मुक्ति हुई। उन दोनों की युक्ति गज और ग्रह से मुक्ति हुई, हा हो की। फिर वो स्वर्गलोक चले गए, पुनः पृथ्वी पर आए और उन्होंने फिर से दोबारा साधना शुरू करी।
परमात्मा आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार से गज ने विशेष तड़प के साथ सत्संग तड़प से उसको रंकार की धुन से क्या किया था, परमात्मा का रट लगाई थी। उसी प्रकार से परमात्मा लिखते हैं कि विचित तड़प या तड़प के साथ सत्संग करने व सुनने से सत्संग का गहरा प्रभाव पड़ता है, ज्ञान का समान लाभ में मिलता है। परमात्मा आगे लिखते हैं तत्व ज्ञान के अभाव में साधक किसी को दुआ, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, विशेष आदि दे देता है या फिर उनको बद्दुआ, शाप या उनके बारे में कुछ बुला बुला सोचकर उनकी वो अपनी भक्ति नष्ट कर देते हैं। जैसे ऋषि मुनि पूर्व जन्मों में पहले के समय में सतयुग, द्वापर, त्रेता में और आज अभी भी किया करते हैं। तो परमात्मा ने वही होता है कि तत्व ज्ञान के अभाव में साधक अपनी भक्ति को नष्ट कर लेता है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि नकली गुरु जो होते हैं वे नरक में जाते हैं और उनके शिष्यों का तो कहना ही क्या। परमात्मा आगे लिखते हैं कि किस प्रकार से परमात्मा वैश्या, गणिका या प्रोस्टिट्यूशन करने वाली जो भी थे वो सत्संग सुनकर उन्होंने कुकर्मों का त्याग कर दिया था और अंत में कुकर्मों का नाम दान लेके स्वर्ग लोक को विमान में बैठकर गई थी। आगे परमात्मा लिखते हैं कि किस प्रकार काशी में झूठा प्रचार करके किसी मूर्ख ने 18 लाख साधु संतों को जीवने के लिए पहुंचा दिया था। सदगुरु ने स्वयं केशव का रूप धारण करके 9 लाख बैलों से 3 दिन तक अपनी शक्ति से सतलोक से लाए गए भोजन प्रसाद का भंडारा करवाया था। केशो बंजारा भया बालद भरे विचार, मन इच्छा पूर्ण करे खुद कबीर केशो अवतार। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी की जय। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में परम पूज्य पिताजी के चरणों में सभी भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा लिखते हैं इस प्रकार परमात्मा ने भक्तों को उदाहरण दिया है कि सच्चे सच्चे मन वचन कर्म से भक्ति करोगे, हक हलाल की, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की, सत्य के साथ कमाकर निर्वाह करोगे तो परमात्मा इसी तरह सहायता करेंगे। आगे परमात्मा लिखते हैं किस प्रकार सेव और सम्मान की अति मार्मिक कथा का परमात्मा ने यहाँ पर वर्णन किया है कि किस तरीके से सेव को शीश काटकर सम्मान ने भोग लगाया था और परमात्मा ने उस सेव बालक को फिर से जीवित किया था। और सम्मान की आत्मा किस प्रकार से परमात्मा ने बताया कि वह उसी जन्म में सेठ बना और सेठ बनने के बाद वो नौशेरखा का बादशाह बना तथा बलक बुखारा का बादशाह अब्राहिम सुल्तान अधम बना। और फिर परमात्मा ने उसी जीव में उस जन्म में उसका पुनः उद्धार किया, तब जाके उसका जीव क्या हुआ, वहाँ से मुक्त हुआ। आगे परमात्मा लिखते हैं कि परमात्मा ने भोग का महत्व पेज नंबर 37 है कि 31 बताएंगे 37 पर बताया हुआ है कि किस प्रकार साधु या परमात्मा को भोग न लगाने वाला पाप वही खाता है तथा साधु भोजन न करवाने से, परमात्मा को भोग न लगवाने से तथा लगाने से काल भी नाराज होता है तथा नगर का नाश कर देता है। काल भी परमात्मा का पुत्र है। ये कथा जो होती है, कथा पेज नंबर 37 में शिव और सम्मन के बीच में एक बुढ़िया की कहानी आती है। उसमें परमात्मा ने इसमें बताया हुआ कि किस प्रकार से उस बुढ़िया ने सारे इस नगर में किसी ने भी किसी साधु को भोजन नहीं करवाया था तो साधु वहाँ पर रुष्ट हो गया था। फिर उस बुढ़िया माई ने बोला कि मैं जाति से कुम्हारन हूँ, यदि आप चाहो तो मैं आपको रोटी बना के आपके लिए भेज सकती हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। फिर वो साधु जो होते हैं वो उनको बोलते हैं कि भाई जो भी उनको बोलते हैं कि भाई आज तुम इसके बाद यहाँ से क्या हो जाओ, चल जाओ, ये नगर अगले दिन तक नष्ट हो जाएगा। तू जहाँ पर जाकर रुकेगी वहाँ पर तेरा नगर जो होगा वो बस जाएगा, तू वहाँ पर खूब फलेगी फूलेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने बताया है। और इसी प्रकार से सेवा और संबंध जो होते हैं, नेकी भी उनको यही बताती है कि परमात्मा तो यदि भोग या सदगुरु को हम भोग नहीं लगाएंगे तो इससे ना लगाने के कारण काल भी नाराज होगा और हो सकता है शायद तक वो हमारे नगर को क्या कर दें, नष्ट कर दें। इस प्रकार परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ होता है कि किस प्रकार से नेकी ने यहाँ पर अपने उदारता का भी परिचय दिया था, अपने परमार्थ का भी परिचय दिया था। परमार्थ के कारण उसने क्या करी थी, चोरी करी थी। और उसने ये भी बताया था कि यह नगर जो है यहाँ पर हम जीविका करते हैं। इस प्रकार से इस नगर निवासियों को भी बचाना हमारा ही कर्तव्य होता है। इस प्रकार उनके बिहाफ पे भी हम लोग क्या करेंगे, परमात्मा को, हमारे गुरु जी को यहाँ पर से भोग लगाएंगे, अवश्य लगाएंगे, हमें चाहे चोरी ही करना पड़े। इस प्रकार परमात्मा ने फिर सेव का शीश भी क्या करते, सेवधर पे परमात्मा ने शीश चढ़ाएगा, सेवधर पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। परमात्मा आगे बताते हैं, परमात्मा आगे लिखते हैं, सदगुरु रामपाल जी परम पूज्य पिताजी आगे लिखते हैं कि सदना कसाई को किस प्रकार से पाप में जीवन से, उसकी हिंसा से परमात्मा ने उसे मुक्ति दिलाई, अपनी समर्था का प्रमाण दिया। बकरे ने हिंसा न करने की प्रेरणा करी। इस प्रकार से सदना पर झूठा आरोप लगाया गया छेड़छाड़ का। परमात्मा आगे लिखते हैं कि बकरे को न काटने के लिए
क्षमा कीजिएगा, सत्सायन। बकरे को ना काटने के कारण उसके हाथ उनके कसाई मालिक ने काट दिए थे। फिर वह सदगुरु के पास चला गया। बीच में किसी नगर में वहाँ पर वो रुका। वहाँ पर किसी स्त्री ने सदना पर झूठा आरोप लगाया, छेड़छाड़ का। इस प्रकार से उस स्त्री के स्तन कटकर गिर गए और उनके सदना के हाथ पुनः लग गए। इस प्रकार से वहाँ पर ये कथा होने के कारण, ये सब घटनाएं देखने के कारण वहाँ पर बहुत से लोगों ने, वहाँ के नगर निवासियों ने सदगुरुदेव से नाम दीक्षा ली थी। आगे परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 41 पे कि वह परमेश्वर स्वयं प्रकट होकर ही ज्ञान बताते हैं और किसी और में उनकी सामर्थ्य, उनके ज्ञान को बताने की सामर्थ्य नहीं है। आगे परमात्मा लिखते हैं इस प्रकार परमात्मा ने कर्म घटाने के लिए बताया है, ना कि कर्म बढ़ाने के लिए परमात्मा ने ज्ञान दिया है। मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी हमको हिंसा या किसी प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे परमात्मा अजमील की कथा का सारांश बताते हैं। अजमील की कथा में परमात्मा बताते हैं कि पिछले जन्म में अजमील जो था वो बेचारा विष्णु भक्त था और उनकी पत्नी भी दयालु थी। काल के प्रभाव से, लोक लाज से दोनों ने एक दूसरे को श्राप और बदुआ दी और किस प्रकार से वो कर्म बंधन में या काल जाल में फंस गए। आगे परमात्मा लिखते हैं कि फिर अजमेल और मेनका के रूप में वो अगले जन्म में मिले तथा काल के फिर भयंकर जाल में ही बेचारे फंसे रहे। आगे परमात्मा लिखते हैं कि किस प्रकार नारद जी का उन्होंने सत्कार किया और उनसे उपदेश लिया था। नारायण जब से धर्मराज के द्वार में से बेचारे वो लौट आए थे और इस प्रकार से भक्ति का बीज उनके मन में उदय हुआ था। उसके पश्चात परमात्मा उनको आकर, सदगुरु रामपाल जी भगवान उनको आकर मिलते हैं, उनको नामदान दिलाते हैं और उनकी आयु भी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार परमात्मा ने वहाँ पर आयु भी बढ़ाने के लिए वहाँ पर परमात्मा ने बताया है कि सच्चे सदगुरु परमात्मा उनके भक्त की मृत्यु को भी हाथ टाल देते हैं और इस प्रकार से उनके भक्त की मृत्यु भी सदगुरु के अपने हाथों में ही होती है। भक्ति के लिए परमात्मा उस भगत की आयु भी बढ़ा देता है। आगे परमात्मा लिखते हैं जलंधर नौनाथों में से एक नाथ जलंधरनाथ तथा पाराशर ऋषि ने भक्ति करी तथा स्वर्ग प्राप्त किया। आगे परमात्मा लिखते हैं इसी प्रकार परमात्मा ने भक्ति की महिमा भी यहाँ पर बताई हुई है। पांचों यज्ञ की महिमा का भी प्रमाण परमात्मा ने दिया हुआ है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरे यज्ञ ध्यान, तीसरे यज्ञ हवन की, चौथे यज्ञ प्रणाम अर्थात दंड प्रणाम और अतिआधीनी, पांचवा यज्ञ उन्होंने ज्ञान यज्ञ बताया है। ज्ञान यज्ञ ये सब साध संगति के थ्रू ही या परमात्मा की चर्चा करने के कारण ये पूर्ण हो जाता है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि परमात्मा ने यहाँ पर सोहम मंत्र की महिमा का बखान किया हुआ है। परमात्मा ने आगे पर बताया कि मंत्र जप में सुरत, नृत, मन, पवन ये चारों पदार्थ को एक करके ही जप करने का विधान बताया हुआ है। जब ये चारों पवन, जब सुरत, नृत, मन, पवन चारों इकट्ठे होते हैं तो इस प्रकार से किया गया वो करोड़ गुना एक जप है, करोड़ गुना जप के फल के बराबर होता है। जाप अजप्पा के विधान में भी परमात्मा सदगुरुदेव ने इसी प्रकार बनाया हुआ है। आगे परमात्मा सुरति और नृत्य के बारे में बताते हैं कि सुरति क्या होती है और नृत्य क्या होती है। परमात्मा आगे लिखते हैं कि दूर पर स्थित वस्तु को देखना सुरति कहलाता है तथा नृत्य वह वस्तु क्या है यह निरीक्षण करना नृत्य कहलाता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने बताया कि सतलोक के जाने वाले मार्ग में सतलोक का जो द्वार होता है वहाँ पर उसको देखना, उसको दूर स्थित उसको देखना सुरति कहलाती है और उसका निरीक्षण करना कि यह असल में क्या सतलोक है या नहीं है, क्या है सतलोक, कैसा दिखाई देता है, यह निरीक्षण करना नृत्य कहलाती है। फिर परमात्मा ने बताया कि आत्मा जो होती है वो उसको वहाँ पर निर्णय लेती है कि हाँ अब मुझे सतलोक में ही क्या करना है, जाना है। आगे परमात्मा लिखते हैं शुकदेव की उत्पत्ति की कथा परमात्मा ने यहाँ पर बताई हुई है। परमात्मा लिखते हैं कि शंकर के तत्व से गंदे अंडे का स्वस्थ हो गया, गंदे अंडे से उनका स्वस्थ होना। व्यास की पत्नी के गर्भ में शुकदेव का आगमन होता है। माया के भय से 12 वर्ष तक गर्भवास में रहते हैं तथा उनके उत्पत्ति के समय 9 नाथ तथा 84 सिद्ध इस प्रकार से मिला के 94 लोगों का एक साथ वहाँ पर जन्म होता है जो कि भक्ति युक्त होते हैं। फिर शुकदेव के अहंग के कारण शुकदेव विष्णु लोक, वैकुंठ लोक या फिर उर्दू में कहा जाए तो बहिष्ठ में पक्षी की तरह उड़कर पहुंच जाते हैं। फिर 3 लोक के नियम का सार बताया परमात्मा ने कि गुरु बिना ना आवश्यक होता है, बिना गुरु के किसी भी लोक में आपको एंट्री पॉसिबल नहीं होती है। आगे परमात्मा लिखते हैं पुनः अहंकारवश सभी लोकों में विचरण करते हुए गरुड़, काकभषिण्य, स्वर्ग, उपस्थित अन्य ऋषि तथा पुनः अपने पिता व्यास से वो प्रश्न करने आते हैं कि भाई, और इस प्रकार से उनको अहंकार हो जाता है कि मेरे समान कोई भी किसी को गुरु धारण नहीं कर सकता हूँ, मेरे सिवाय और कौन है। फिर परमात्मा आगे अंत में उनको प्रेरणा करते हुए बताते हैं, किसी के माध्यम से प्रेरणा करते हुए बताते हैं कि अंत में जनक को, विदेही को गुरु धारण करते हैं। फिर उनके बाद उनको जनक विदेही को जब गुरु धारण करते हैं उसके बाद फिर उनकी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से फिर जब वो वैकुंठ जाते हैं, बहिष्ठ जाते हैं, उसके बाद परीक्षित को सुधा सागर सुनाने के लिए फिर दोबारा वो विष्णु लोक से मृत्यु लोक में एक बार आते हैं।
आगे परमात्मा लिखते हैं, इसी के साथ साथ पार्वती जी को भी अमरत्व प्राप्त होता है। जब तक शंकर जी रहेंगे, पार्वती रहेंगी, इतना ही उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। आगे परमात्मा लिखते हैं कि सभी अपने अपने पद अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा, धर्मराज, यमराज और आदि दुर्गा और काल, अक्षर पुरुष, ये सभी अपने पद तो या पद पे या स्थायित्व को प्राप्त बनाए रखने के लिए भक्ति करते हैं। सभी लोग, सभी देवी देवता अपने अपने पद को स्थायित्व बनाए रखने के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं। परमात्मा आगे लिखते हैं कि परमात्मा के दिए मंत्रों से ही मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है। परमात्मा के जो दिए निज मंत्र होते हैं उनसे मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है। परमात्मा के प्रवचनों, सत्संगों का प्रभाव शुभ संस्कारी आत्मा पर ही हो पाता है और उनमें से कोई ही एक यह होता है जो तत्व ज्ञान का आधार ही होता है। परमात्मा आगे लिखते हैं कि सभी देव देवताओं को और ब्रह्मों को, मतलब क्षर पुरुष को और अक्षर पुरुष को, उनकी को मोहिनियों ने या काल प्रेरित आत्माओं ने, देवियों ने, स्त्रियों ने उनको मोह रखा हुआ है। इस प्रकार से परमात्मा ने बताया हो कि सभी देव देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव और आदि जो भी हैं, काल ब्रह्म, और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे देवी देवता होते हैं, उन सबको पाताल में जो नाग वगैरह होते हैं उनको भी काल प्रेरित आत्माओं या देवियों ने उनको उनकी मोहिनियों में क्या करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। आगे परमात्मा लिखते हैं किस प्रकार से शंकर जी विष्णु जी के मोहिनी रूप में आसक्त होते हैं और फिर उनका ब्रह्मचर्य वहाँ पर इस प्रकार से उनको खंडित होता है। आगे पेज नंबर 70 पे परमात्मा लिखते हैं कि सोहम जाप में ध्यान लगाना ही संतों की समाधि होती है। इसी से धुन या लगन कहते हैं, इसी को सहज समाधि कहते हैं, लेकिन वह पूर्ण परमात्मा से प्राप्त किया गया हो मंत्र ही काम में आता है। परमात्मा आगे लिखते हैं कि ध्रुव की कथा किस प्रकार उत्तानपाद के ध्रुव हुए। ध्रुव की कथा परमात्मा आगे ध्रुव की कथा का सारांश लिखते हैं कि ध्रुव को पिता तथा मौसी द्वारा उनका बहिष्कार किया गया था। फिर नारद के रूप में सदगुरु ने उन्हें अपना मंत्र दिया था और इस प्रकार से 6 महीने में उन्होंने भगवान की प्राप्ति हुई तथा अटल पद को तथा राज्य को उन्होंने मांगा और उनको प्राप्त भी हुआ। इस प्रकार अटल पद के साथ साथ परमात्मा ने उन्हें सप्तपुरी का राज दिया और परमेश्वर ने जहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पहुँच नहीं है वहाँ तक उनको राज दिया है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि काशी में क्रोध की घटिया धारणा का किस प्रकार से परमात्मा ने खंडन किया था। यदि इस क्रोध से ही यदि किसी को स्वर्ग जाना होता तो फिर भक्ति और भगवान की जरूरत ही क्या पड़ती। आगे परमात्मा सुदामे की कथा का साथ लिखते हुए बोलते हैं, इस प्रकार से सुदामे की कथा में सार में परमात्मा में विश्वास की परीक्षा और उनके उनको लगाए जाने वाले भोग का महत्व बताया है और उन्होंने मित्रता की परिभाषा बताई हुई कि किस प्रकार परमात्मा मित्र की तरह आकर हमारी सहायता अवश्य करता है। परमात्मा सुदामा के घर में पुनः प्रकट होकर अन्न धन जल से उनको भर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको अविश्वास हो जाता है और वो कृष्ण के पास चले जाते हैं। कृष्ण के पास जाने के बाद भी उनको क्या होता है, उनको अविश्वास होता है कि मेरे मित्र ने शायद तक मेरी बात नहीं सुनी, उनको समझ में नहीं आया। आगे परमात्मा लिखते हैं कि इस प्रकार उनको अविश्वास का दंड मिला था कि उनके कपड़े वहाँ पर चोरी हो गए थे। आगे परमात्मा लिखते हैं इसी प्रकार, क्षमा कीजिएगा, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंड में प्रणाम। सत साहेब सभी भाई बहनों को सत साहेब। इस प्रकार भोग लगाने से तैमूर लंग को भी परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज्य दे दिया था। आगे नंदा नाई की कथा से उनका सारांश ये निकलता है कि नंदा नाई की कथा से परमात्मा ने सत्संग या साध संगति की महिमा का वर्णन किया है कि किस प्रकार साध संगति करते करते भी कर्म करते रहते हैं और इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य हो जाती है। भक्ति की शक्ति की महिमा भी परमात्मा ने इसमें बताई हुई है। परमात्मा ने रोजी रोटी, नंदा नाई की कथा में परमात्मा ने बताया है कि परमात्मा रोजी रोटी और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था पहले से ही कर दी होती है। बस भगत को क्या होना चाहिए, परमात्मा में विश्वास होना चाहिए और वहाँ पर सत्संग की महिमा भी परमात्मा ने बताई हुई है। परमात्मा भक्त के दुखों को और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से उनको भी रक्षा करता है। परमात्मा जानी जान होता है। नामदेव पे कृपा करना। परमात्मा ने बालक बुद्धि से हट करने पर मूर्ति के द्वारा दूध को पीना। पूर्व जन्म में भक्ति के कारण विश्वास बनाए रखने के लिए परमात्मा यह लीला करते हैं। नामदेव जी की छान झोपड़ी पर परमात्मा स्वयं आकर डाल के गए थे। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे सदगुरु विचार। नामदेव सत्संग सुनने गए थे और उनकी सेवा कर रहे थे। समय बीत गया था। इस प्रकार से नामदेव जी
छान के लिए क्या झोपड़ी के ऊपर डालने वाली घास लेके नहीं आ पाए थे, तो इस प्रकार से परमात्मा ने वहाँ पर उनकी स्वयं छान या उनकी घास डाल वहाँ पर डाल आए थे। रंका बंका की कथा। रंका के बंका की कथा में परमात्मा ने विश्वास का अंग बताया हुआ है कि सदगुरु को पूर्ण ब्रह्म मानने से ही उन पर भक्ति करना, उनकी भक्ति वे किया करते थे। तत्व ज्ञान और मर्यादा का विशेष ध्यान रखते थे। वे परम भक्त थे। मर्यादा का पालन करना उनका उनका परम कर्तव्य था। इसी प्रकार से नामदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने उस समय जिस रूप में वो आए, कबीर परमात्मा के रूप में आए हुए थे, उन्होंने मंदिर को घुमा दिया था। फिर रंका बंका की पुत्री अवंका ने उन्हें समझाया कि आप भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी आवश्यक होता है, आप परमात्मा को क्या कर रहे हो, दुख दे रहे हो। उसकी बात उसके हृदय में लग जाती है। फिर वो परमात्मा नामदेव जी को सतमंत्रों का उपदेश करते हैं। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा लिखती है कि वो किसी मंदिर में ना जाने की वो प्रतिज्ञा लेते हैं। तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरी पूजा। आगे परमात्मा लिखते हैं, परमात्मा रंका बंका की परीक्षा परवरदिगार ने ली। इस प्रकार परीक्षा ली परवरदिगार ने कि सत्संग एक साधु या भक्त का धन होता है। इस प्रकार से रंका बंका ने अपनी मर्यादाओं का पालन किया था कि उन लोग सत्संग को ही एक साधु या भक्त का धन मानते थे। एक ही झोपड़ी थी, वह भी जलाकर सदगुरुदेव वो जलाकर नष्ट कर देते हैं, लेकिन सत्संग नहीं त्यागते हैं। वो दोनों के दोनों रंका और बंका सत्संग को नहीं त्यागते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सत्संग ही एक साधु या भगत का क्या होता है, धन होता है। परमात्मा ने प्रसन्न होकर उनकी दूसरी झोपड़ी फिर बना देती है। फिर आकाशवाणी से परमात्मा उनको निवास करने के लिए कहता है, परंतु रंका बंका बिना परमेश्वर की अनुमति के वहाँ पर नहीं जाते हैं। पहले वो परमेश्वर के पास जाते हैं, सदगुरु रामपाल जी अपने गुरु के पास जाते हैं और फिर वहाँ से अनुमति लेते हैं और फिर उसके अनुसार वो वहाँ पर अपना रहन सहन करते हैं। गुरु पे बलिहारी होने का अर्थ यहाँ पर परमानंद ने बताया हुआ है कि गुरु जी के पास आकर गुरु जी की आज्ञा मांगना, फिर उनके अनुसार कार्य करना, गुरु पर बलिहारी होना बताया जाता है। कि गुरु पर किस प्रकार से रंका बंका जो थे और अवंका जो थी, तीनों की तीनों पति पत्नी और उनकी जो पुत्री थी, वो सब के सब क्या थे, परमात्मा पे बलिहारी थे। परमात्मा पे बलिहारी होने का मतलब परमात्मा ने बताया हुआ है कि प्रत्यक्ष गुरु रूप में ही जो गुरु होते हैं, उनके पास जाकर उनकी आज्ञा लेकर फिर उनके कहे अनुसार अपना कार्य करना ही क्या होता है, वो बलिहारी होने का अर्थ होता है। इस प्रकार भक्त का दुख सहन ना होने के कारण परमात्मा कुत्ते के रूप में नामदेव जी की रोटी चुराकर ले गए थे। फिर दर्शन देकर सभी को प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था कि किस प्रकार से उन्होंने वो परमात्मा लीला कर सकते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने उनका दूध भी पिया था और अब कुत्ते के रूप में वो परमात्मा रोटी चुराकर भी लेके गए थे। आगे पीपा राजा के वैराग्य की कथा परमात्मा बताते हैं तथा उनको सद्भक्ति पर लाने के लिए परमात्मा ने जो भी लीला करी उसके बारे में परमात्मा लिखते हैं। अति अधीनी का परिचय दिया, पीपा राजा ने अति अधीनी का परिचय दिया और रामानंद जी से उन्होंने दीक्षा ली। पश्चात पीपा और उनकी भगतमती सीता जी किसी के बहकावे में आकर दरिया में छलांग लगा देते हैं। परमात्मा ने उनका विश्वास रखा और द्वारका नगरी रच दी। वहाँ पर 7 दिन तक वो वहाँ रहे। उन्होंने मुद्रिका निशानी देकर परमात्मा ने उन्हें मुद्रिका निशानी देकर उनको विदा किया। पश्चात वो वहाँ पर दरिया से वापस जिंदा के जिंदा वापस लौट गया। आगे परमात्मा लिखते हैं, किस प्रकार धना भक्ति के कंकर बोने या ज्वार का पैदा करना। कंकर बोने से ज्वार का पैदा होना। भक्ति, मोक्ष, भोग लगाने का या साधु को भंडारा कराने का फल यहाँ पर परमात्मा ने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि ज्वार के खेत में कंकर बोने के बाद भी तंबूरे में से ज्वार पैदा कैसे हुई। साइंस को भी परमात्मा ने यहाँ पर फेल किया और एक भगत की मर्यादा की भी रक्षा करी और उसके उनकी बुकें किस प्रकार से कि धना भक्ति जो होते हैं वो ज्वार का बीज बोने के लिए जाते हैं, परंतु वहाँ पर कोई साधु लोग आ जाते हैं। साधु लोगों को भोजन कराने के कारण उनके पास अब बीज नहीं बचते हैं और इस प्रकार से वो एक झूठा नाटक करते हैं और झूठे नाटक में अपने कंकड़ लेते हैं और कंकड़ों को क्या कर देते हैं, अपने खेत में बो देते हैं। इस प्रकार परमात्मा ने वहाँ पर उनके ज्वार के खेत में कंकर की जगह पर वहाँ पर तंबूरे को पैदा कर देते हैं और तंबूरे के फूटने पर उसमें से क्या होती है, ज्वार मिलती है। यहाँ पर परमात्मा ने इनकी कथा का छोटा सा, सारी कथाओं का छोटा छोटा सारांश बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सुमिरन के अंक का सरलाद पढ़ रहे हैं। सुमिरन के अंक का ज्ञान यज्ञ कर लें, सत साहिब क्षमा कीजिएगा। आगे परमात्मा ने क्या कहते हैं कि इसी प्रकार से नानक जी ने भी वही काम किया था जिस प्रकार से धना भक्त ने किया था। राम का खेत, राम की चिड़िया, खा लेंदे दाना, भर लेंदे पेट। आगे परमात्मा ने रविदास जी
कि रविदास जी के रूप में परमात्मा ने स्वयं लीला करने आए थे, वो परमात्मा ने इस प्रकार से वहाँ पर बताई हुई है। अब हम तो ये मानते हैं, बाकी यदि किसी को ये मानना है कि रविदास जी ने वहाँ पर लीला करी थी और वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। या तो रविदास, दो ही चीज़ें हो सकती, दो में से कोई एक सत्य हो सकता है वहाँ पर। यदि रविदास जी ने वहाँ पर सारी लीलाएँ करी हैं तो सीधी सी बात है कि वो रविदास जी नहीं थे, वो परमात्मा थे। दूसरी बात, यदि रविदास जी ने लीला करी है तो भक्ति का वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, खंडन किया हुआ है, भक्ति की मर्यादाओं को उन्होंने खंडन किया है। क्योंकि परमात्मा आगे लिखते हैं कि किस प्रकार से भक्त को अपनी सिद्धियों शक्तियों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यदि वो सिद्धियों शक्ति को प्रदर्शन करने में रह जाता है तो उसको 7 जन्म में भी सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको सपने में भी सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है, या तो परमात्मा ने स्वयं वो सब लीलाएं की, या तो फिर वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुए, सीधी सी बात है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि रविदास जी के रूप में परमात्मा ने स्वयं लीला करने आए थे। हाँ, यहाँ पर किस प्रकार से परमात्मा ने मानसिक पाप के कारण, रविदास जी के पिछले जन्म के मानसिक पाप के कारण रविदास जी को अगला जन्म क्या हुआ था, उनको मिला हुआ था। तो वो सूक्ष्म पाप के कारण कुविचार, उनके मन में कुविचार आ गए थे, कुभाव आ गए थे। उन्होंने उसको भी परिवर्तित करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनको क्या मिला, उसको दंड मिला। खैर, सब परमात्मा की ही लीली थी कि किस प्रकार रविदास जी ने पिछले जन्म में सूक्ष्म भावना से उनको पुनः जन्म मिला। परमात्मा आगे लिखते हैं कि किस प्रकार से रविदास जी ने गंगा नदी से सोने का कंगन निकलवाया पंडित के हाथों। फिर पंडित को उसमें लालच आ गया था। राजा को लालच आने के कारण, पंडित को लालच आने के कारण वो राजा को उसे भेंट देना चाहा था और उसने उसको धन लेना चाहा था। पंडित का लालच दूर करना था परमात्मा को। राजा रानी को में भी, हाँ, राजा रानी को भी अपनी शरण में लेने के लिए परमात्मा को लीला करनी थी। आगे परमात्मा लिखते हैं कि किस प्रकार से रानी द्वारा दूसरे कंगन का मांगना। फिर परमात्मा वहाँ पर सदगुरु रामपाल जी के शिष्य जो थे रविदास जी, वहाँ पर चरम धोने वाली पानी के टब में से गंगा का प्रकट होना और दूसरा कंगन देना। आगे परमात्मा लिखते हैं कि किस प्रकार से रानी का रोग दूर हो गया सिर्फ रविदास जी के दर्शन मात्र से। संत मिलन को जाइए तज माया में मन, जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ प्राण, तुमरे दर्शन से हमरे पाप कटत हैं। और रविदास जी को उन्होंने गुरु बनाया। रानी द्वारा वहाँ पर भंडारा करवाया गया और 700 ब्राह्मणों का वहाँ पर भंडारा कराया गया। रविदास जी का ब्राह्मणों द्वारा अपमान किया गया। रविदास जी ने 700 ब्राह्मणों को रूप धारण करके बनाया और तथा उनको स्वर्ण का जनेऊ वहाँ पर दिखा दिया। उन ब्राह्मणों ने 700 ब्राह्मणों ने दीक्षा देकर उन्होंने उन सबको रविदास जी ने शिष्य बनाया। आगे परमात्मा लिखते हैं, इसके पश्चात परमात्मा जो सुमिरन के जो कुछ चंद लाइनें, अंत की लाइनें जो होती हैं, उसमें परमात्मा ने मंत्रों की महिमा का वर्णन किया हुआ है, जो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सदगुरुदेव की कृपा से हमने उसके सुमिरन के अंक के सरलात में हमने ज्ञान यज्ञ उसका किया हुआ है। परमात्मा आगे लिखते हैं कि सत्सुकृत या सार नाम की महिमा का परमात्मा ने वर्णन किया है, जो कि पूर्ण मोक्षदायक मंत्र होता है। यह हंसात्मा को प्राप्त होता है। हंसात्मा मतलब जिसमें कोई विकार नहीं होते, उसी को ही ये क्या होता है, सत्सुकृत नाम या सार नाम प्राप्ति होती है। उस प्रकार से सत्सुकृत नाम की जबकि विधि भी परमात्मा ने बताई हुई है। सत्सुकृत के बाद सार शब्द की प्राप्ति का भी परमात्मा ने वर्णन किया हुआ है कि सूरत निरत मन पवन ध्यान से जब करने का आदेश परमात्मा ने दिया हुआ है। जब ये चारों पदार्थ मिलते हैं तब ध्यान आपका एक मतलब हो जाता है और इस प्रकार से फिर आपकी श्रुति जो होती है सीधे जब सतलोक में अकलोक में लगती है, तब आपके मोक्ष प्राप्ति संभव है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि परमात्मा की सूक्ष्म रूप और महिमा का परमात्मा ने वर्णन किया है कि नाम जब से सतलोक अमरलोक की प्राप्ति का भी परमात्मा ने संक्षिप्त वर्णन किया है। इस प्रकार नामों की महिमा का वर्णन करते करते परम पूज्य पिताजी अपने कर कमलों से लिखी हुई सुमरन के अंक सलाहत यहाँ पर परमात्मा कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार हम लोग ने परमात्मा के ज्ञान यज्ञ सुमरन के अंक सलाहत पढ़ के ज्ञान यज्ञ को कंप्लीट किया है, ज्ञान यज्ञ को पूर्ण किया है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों की सिर पर डारूं दूर, 84 निश्चय मिटे पहुँचे तकत हुजूर। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश के साथ साथ समस्त सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त सत्सेवक भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सुमरन के अंक सरलाद हम पढ़ भी सकते हैं, परमात्मा ने यदि कृपा करी है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे।
सुमिरन चांद सदगुरु रामपाल जी की कर कमलों से पानी से। ऐसा अविगत राम है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ऐसा अविगत राम है, आदि अंत नहीं कोई, वार पार का मत नहीं, अचल निरंतर सोए। ऐसा अविगत राम है, अगम अगोचर नूर, सुन्न स्नेही आदि है, सकल लोक भरपूर। ऐसा अविगत राम है, गुण इंद्रिय से न्यार, सुन्न स्नेही रम रहा, दिल अंदर दीदार। ऐसा विगत राम है, परम्पार अल्लाह, कादिर को कुर्बान है, वार पार नहीं था। ऐसा अविगत राम है, कादिर आप करीम, मेरा मालिक मेहरबान, रमता राम रहीम। अल अविगत राम है, बेचंगुंचित माही, शब्द अतीत अगाध है, निर्गुण सरगुण नाही। अल अविगत राम है, बेचंगो निर्बान, मेरा मालिक है सही, महल मणि नहीं थान। अल अविगत राम है, निराधार आधार, नाम निरंतर लीजिए, रोम रोम की लार। अल अविगत राम है, निर्बानी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए, ध्यान चकोरा चंद। अल अविगत राम है, कीमत कही न जाए, नाम निरंतर लीजिए, मुख से कहीं न सुनाए। अल अविगत राम है, निर्बानी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए, हिल मिल मीन समुंद। धूम दीन मद एक है, अल अलग पहचान, नाम निरंतर लीजिए, भगत हेतु उत्पान। अष्ट कमल दल राम है, बाहर भीतर राम, पिंडहाड़ में राम है, सकल ठौर सब ठाम। सकल व्यापी सूरत में, मन पवना गहराक, रोम रोम धन होत है, सतगुरु बोले साख। मूल कवल में राम है, स्वाद चक्र में राम, नाभि कमल में राम है, हृदय कमल विश्राम। कंठ कमल में राम है, त्रिकुटी कमल में राम, सहस कमल दल राम है, सुन बस्ती सब ठाम। अचल अभंगी राम है, गलता नादम लीन, घुरत निरत के अंतरे, बाजे अनहत बीन। राम कहा तो क्या हुआ, उर्मे नहीं यकीन, चोर मुझसे घर लूटे ही, 5-25-3। राम कहते राम है, जिनके दिल है एक, भीतर बाहर मेरा पूर्ण ब्रह्मलेख। राम नाम निज सार है, मूल मंत्र मन माही, पिंड ब्रह्मण से रहत है, जननी जाया नाही। राम रटत नहीं ढीले कर, हरदम नाम उचार, अभी महारस पीजिए, बहुतक बारंबार। कोटि गौ जे दान दे, कोटि यज्ञ शिवनार, कोटि कूप तीरथ खने, मिटे नहीं जम की मार। कोटिन तीरथ व्रत करे, कोटिन गज कर दान, कोटि अश्व प्रो दिए, मिटे न खेचा तान। पार्वती के उद्धरा, अमर भई छन माही, सुखदेव की 84 मिटी, निरालंब निज नाम। अगम अनाहद भूमि है, जहाँ नाम का दीप, एक पलक बिछड़े नहीं, रहता नैनों बीच। साहिब साहिब क्या करे, साहिब है परतीत, भैंस सिंह साहब भया, पांडे गावे गीत। राम सरीखा राम है, संत सरी के संत, नाम सरीखा नाम है, नहीं आदि नहीं अंत। महिमा सुन निज नाम की, गहे द्रौपदी चीर, दुशासन से पची रहे, अंत न पाया वीर। देव बंधा पाहंतरे, सीत बंद पाहंतरे, गज पकड़े थे ग्राह, गणिका चढ़ी विमान में, निर्गुण नाम मलाह। भारत धरी कबीर के, भक्ति हित के काज, सेऊ को तो सिर दया, बीच बंदगी नाज। कहाँ गोरख कहाँ दत्त थे, कहाँ कहाँ सुख दे कहाँ व्यास, भक्ति हित से जानिए, 3 लोक प्रकाश। कहाँ पीपा का नाम देव, कहाँ धन्ना बाजीद,
कहाँ रैदास कमाल थे, कहाँ थे फकर फरीद, कहाँ नानक दादू थे, कहाँ ज्ञानी हरिदास, कहाँ गोपी चंद भरतरी, ये सब सतगुरु पास, कहाँ जंगी चरकट हुए, कहाँ अधम सुल्तान, भक्ति हेत प्रगट भये सदगुरु के परवान, कहाँ नारद प्रहलाद थे, कहाँ अंगद कहाँ शेष, कहाँ विभीषण ध्रुव थे, भक्ति अम्बर पेश, कहाँ जयदेव थे कपिल मुनि, कहाँ रामानंद साध, कहाँ दुर्वासा कृष्ण थे, भक्ति आदि अनाद, कहाँ ब्रह्मा अरु वेद थे, कहाँ सनकादिक चार, कहाँ शंभु और विष्णु थे, भक्ति हेतु दीदार, ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलिक है चकवे ज्ञान कबीर, राम नाम सतने पिया बकरे को उपदेश, भक्ति अजामिल से उधरे भक्ति बंदगी पेश, नाम जलंधर ले लिया पारा ऋषि परवान, धन सदगुरु दाता धनी दई बंदगी दान, गगन मंडल में रहते हैं अविनाशी आप अलेख, युगन युगन सत्संग हैं धर धर खेले भेख, काया माया खंड है खंड राज और पाठ, अमर नाम निज बंदगी सतगुरु से बैसाठ, अमर अनाहद नाम है निरभय अपरंपार, रहता रमता राम है सदगुरु चरण जुहार, अविनाशी निश्चल सदा करता को कुर्बान, जाप जपा जापत है गगन मंडल धर ध्यान, बिन रसना बिन बंद है बंदगी, बिन चश्मो दीदार, बिन सरवन बानी सुने निर्मल तत्व जुहा निहार, मैं सौदागर नाम का टांडे पाड़ा भीर, लद्दे ला दिए बहुर न फेरा बीर, नाम बिना क्या होत है जब तब संयम ध्यान, गाहर भर में मानवी अभियंतर में जान, उजल हिरंबर भक्ति है उजल हिरंबर सेव, उजल हिरंबर नाम है उजल हिरंबर देव, नाम बिना निपजे नहीं जब तब करिए कोट, लख 84 त्यारे है मूंड मडाया घोट, नाम सरोवर सारे है सोहम सुरति लगाए, ज्ञान गलीचे बैठ कर सुन सरोवर न्याय, ज्ञान सरोवर नाइये परमहंस का मेल, बिन चुंच मोती चुंगे अगम अगोचर खेल, गगन मंडल में रमी रहा गलता नाम है बोब, बार पार नहीं छेव है अविचल मूरत खूब, ऐसा सदगुरु से ये जो नाम गढ़ावे, भर में गुरु आमद मिलो जो मूल गवावे, सो हम सुरति लगाए ले गुण इंद्रिय से बंच, नाम लिया तब जानिए मिटे सकल पर पंच, नाम निश्चल निर्मला अनंत लोक में गाज, निर्गुण सरगुण क्या कहे प्रगटा संतो काज, अविनाशी के नाम में कौन नाम निज मूल, सुरत निरत से खोज ले बास बड़ी अकफूल, धूल सही निर्गुण कहा निर्गुण नागंध सुगंध, मनमाली के बाग में भवर रहा का बंद, भवर बिलम्बा कीत की सैंस कमल दल माही, जहाँ नाम निज नूर है मन माया ता नाही, पंडित कोटि अनंत है ज्ञानी कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत है बिरले साधु संत, जिन मिलते सुकूप जे मेटे कोटि उपाध, भुवन चतुर ढूंढिए परम स्नेही साध, राम सरी के साध हैं साध सरी के राम, सदगुरु को सिजदा करो जिन दिन दीदा नाम, भक्ति बंदगी जोग सब ध्यान ज्ञान परतीत, सुन शिखर गण में रहे सदगुरु शब्द अतीत, ऐसा सदगुरु से पार उदारे हंस, भक्ति मुक्ति को हेत है देत हैं मिली है सो हम बंस,
सोहम बंस बखानिए बिन दम देही जाप, सुरत नृत से अगम है ले समाध कर गाप, सुरत नृत मन पवन पर सोहम सोहम होए, शिव मंत्र गौरी कहा अमर भई है सोए, निरंकार को धुन लगे सोहम सुरति समाए, हद बेहद परवास है बहु नावे जाए, गुज गायत्री नाम है बिन रसना धुन ध्यान, महिमा सनकादिक लही शिव शंकर बलि जाए, अजब महल बारीक है अजब सुरत बारीक, अजब निरत बारीक है महल दसे बिन बीक, ऐसा राम गाद है ऐसा राम गाद है अविनाशी गंभीर, हद जीवों से दूर है बेहदियों के तीर, ऐसा राम गाद है बेकीमत करतार, शेष सहस फन रटत हैं अजौ न पाया पार, ऐसा राम गाद है अपरंपार अल्लाह अथाह, उर्मे कृत्रिम ख्याल है मौला अलख अलाह, ऐसा राम अगाध है निर्भय निश्चल पीर, आनंद नाद अखंड धुन तन मन हीर शरीर, ऐसा राम अगाध है बाजीगर भगवंत, निरसन निर्मल देखिया वार पार नहीं अंत, पार ब्रह्म बिन परख है कीमत तोल न मोल, बिन भजन अनुराग है बहुरंगी अनबोल, महिमा विगत नाम की जानत बिरले संत, आठ भगत सुविधान है सुन जने अनंत, चंद सूर पानी पवन धरणी पौल आकाश, पांच तत्व हाजिर खड़े खिजमत दार खवास, काल करम करे बंदगी माँ काल अरदास, मन माया और धर्म राय सब सर नाम उपास, काल डरे करतार से मन माया का नाम, चंदन अंग पलटे सबे खाली रह गया बास, खजल सलोना राम है अब मत अंतर जाए, बाहर भीतर एक है सब घट रहा समाए, सजल सलोना नाम है सजल सलोना राम है अचल अभंगी एक, आदि अंत जाके नहीं जो का त्यों ही देख, सजन सलोना राम है अचल अभंगी न, महिमा कहे न जात है बोले मथुरे बैन, सजन सलोना राम है अचल अभंगी याद, गदगुरु मरहम तास का साक भरत सब साद, सजल सलोना राम है अचल अभंगी पीर, चरण कमल हंसा रहे हम हैं दामन गिर, सजल सलोना नाम है अचल अभंगी आप, हद बेहद से गम है जपते अजपा जाप, ऐसा बगली जोगिया जानत है सब खेल, बीन बजावे मोहिनी जोग जंतर सब मेल, ब्रह्मादिक से मोहिया मोहे शेष गणेश, शंकर की तारी लगी अडग समाधि हमेश, गण गंधर्व ज्ञानी गुणी अजब लंबेला नेह, क्या महिमा कौ नाम की मिट गए सकल संदेह, सुन विदेशी बस रहा हमरे नैनो माही हमरे नैनो मंज, अलग पलक में खलक है सदगुरु शब्द समंज, सुन विदेशी बस रहा हमरे हृदय माही, चंद सुर ओगे नहीं निश्वासर जाना ही, सुन विदेशी बस रहा हमरे त्रिकुटी तीर, शंख पदम छवि चांदनी बानी कोकिल कीर, सुन विदेशी बस रहा सहस कमल दल बाग, सोहम ध्यान सुगाद सुन और तीव्र बैराग, सुमरन तभी जानिए जब रोम रोम धुनि होए, कुंज कमल में बैठ कर मारा फेरे सोए, सुरत सुमरनी हाथ ले निरत मिले निर्बान, रंकार रमता लाखे असल बंदगी ध्यान, चरण अष्ट कमल दल सुन है बाहर भीतर सुन, रोम रोम में सुन है जहाँ काल की धुन, तुम ही सो हम सुरती हो तुम ही मन और पौन, इसमें दूसर कौन है आवे जावे सुकौन, इनमें दूसर कर्म है बंदी अविद्या गांठ, गांच 2500 ले गई
लगी अपने अपने बाट। नाम बिना सूना नगर पड़ा सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी हो गया हंसा भोर। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे तो बिन नाम बिगार। ऐसा कौन भागिया करे भजन को भंग, लोहे से कंचन बाया पारस के संग। ऐसा कौन अभागिया करे भजन को भंग, लोहे से कंचन बाया पारस के सत्संग। पारस तुमरा नाम है लोहा हमरी जात, जड़ सीती जड़ पलटिया तुमको केतिक बात। भक्ति बिना क्या होते हैं ध्रुव को पूछे जाही, सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सदगुरु साहब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भगेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा और लिखते हैं, भक्ति बिना क्या होते हैं पारस तुमरा नाम है लोहा हमरी जात, जड़ सीती जड़ पलटिया तुमको कैतिक बात। बिना भक्ति क्या होते हैं ध्रुव को पूछे जाही, सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। भक्ति बिना क्या होते हैं काशी करवत लेह, मिटे नहीं मन बासना बहुविधि कर्म संदेह, बहुविधि भरम संदेह। भक्ति बिना क्या होते हैं भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। संगु सुदामा संत थे दारिद्र का दरियाव, कंचन महल बकस दिए तंदुल भेंट चढ़ाव। दो घोड़ी का जीव था सीना जात गुलाम, भर्ती हित भक्ति हित ग्रह आइया धरा रूप हजाम। पीपा को परचा हुआ मिले भक्त भगवान, सीता मगजुवत रही द्वारा मति निधान। धना भक्ति का धुन लगी बीज दिया जन था आन, सूखा खेत हरा हुआ कंकर बोए जान। रहना सरंगीला रंग है दिनी जनेऊ तोड़, जग जो नार चोले धरे एक दास एक गौड़। मांझी मर्द कबीर है जगत करे उपहास, कि इसो बंजारा भया भगत बढ़ाई दास। सो हम ऊपर और है सत्सोकत एक नाम, सब हंसों का वंश है बस्ती नहीं गाम। सो हम ऊपर और है सुरत नृत्य का नाव, सो हम अंतर बैठिए सत्सुरकत लोलाव। सो हम ऊपर और है बिन मूल का फूल, जाकी गंध सुगंध है ताको पलक न भूल। सो हम ऊपर और है बिन बोली का कंद, नाम नाम रसायन पीजिए अविचल अति आनंद। सो हम ऊपर और है को का जाने भेव, गोप साई बदन ताकि कर ले सेव। सुरत लगे और मन में लगे लगे निरत तुम ध्यान, कार्युन की बंदगी एक पलक परमान। सुरत लगे और मन लगे लगे निरत सुर ध्यान, चार युगन की बंदगी एक पल में परमान। दुरत लगे और मन लगे लगे निरत स्टोर, शंकर बक्सा मेहर कर अमर भई तब गौर। सुरत लगे और मन लगे लगे निरत समाही, एक पलक तह संचरे कोटि पाप अग जाही। अवगत की अवगत कथा अवगत है सब ख्याल, अवगत सो अवगत मेले कर जोरे तब काल। अमर अनुपम आप है और सकहे खंड, सूक्ष्म से सूक्ष्म सही पूर्ण पद पर चंड। अधम उदाहरण भक्ति है अधम उदाहरण नाव, अधम उदाहरण संत हैं जिनके मैं बलि जाऊं। गणगनी और भीलनी सेवरी प्रेम सहित, केते पतित उधारिया सदगुरु गावे नीत। राम रसायन पीजिए यह अवसर यही दाव, फिर पीछे पछताएगा चला चली हो जाओ। राम रसायन पीजिए चोखा फूल चुवाए, सुन सरोवर हंस मन पिया प्रेम अघाए। कहता दास गरीब है बांधी जाद गुलाम, तुको हो जैसी कीजिए भक्ति रंबर नाम। कहता दास गरीब है बांधी जाम गुलाम, तुको हो जैसी कीजिए भक्ति रंबर नाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से, बंदी छोड़ परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी की कृपा से दास भगेश के
दास भागेश के ऊपर दास भागेश के ऊपर सदगुरु रामपाल जी की बड़ी मेहर हुई। परम पूज्य पिताजी की दास भागेश के ऊपर बड़ी रहम हुई, जो परमात्मा ने दास के द्वारा मुक्ति बोध का सुमरन के अंक सरलाद परमात्मा ने इस प्रकार करवाया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का और सभी साथ सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दया मालिक की।